आप देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आमने सामने। आज हफ्ते का दिन है, सैटरडे है, वीकेंड है। ज़ाहिर है आज लोग इंजॉयमेंट के मूड में होते होंगे, इसलिए मैं भी लोगों को इंजॉय कराने में किसी किस्म का तरद्दुद या तामुल नहीं बरतूँगा, इस बात की गारंटी है। पिछले 2 हफ्ते से मैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को नजराने अक़ीदत पेश कर रहा हूँ। कंसेक्यूटिव तीसरा वीक है जिसमें मैंने ये कसम उठाई है। तीसरे वीक में आज भी कुछ ऐसी बातें जो शायद जानते तो सब हैं, बोलना कोई नहीं चाहता। उन तमाम कमज़ोर दिल अफराद के लिए जो मेरे घर का पता जानने के ख्वाहिशमंद थे, जो मुख्तलिफ़ जगहों पर, इस बिल्डिंग के अंदर, इस बिल्डिंग से बाहर मुख्तलिफ़ जगहों पर मेरे घर का एड्रेस जानने के ख्वाहिशमंद थे, मुझे नजराने अक़ीदत पेश करने के लिए या किसी और गर्ज से, उनसे इल्तमास है कि काइंडली मुझे वली बाबर समझ करके ये हिमाकत करने की कोशिश ना करें। एवरीबडी इज़ मार्क्ड नाउ। बाकी आप खुश समझदार हैं। ये 2013 भी नहीं है जब जरदारी साहब की हुकूमत हो, ये 1990 भी नहीं है जब अल्ताफ़ भाई का तूती बोलता हो। अब यहाँ सारे भाई 2 मिनट में इधर उधर हो जाते हैं, तो ज़रा ख्याल रखिएगा। और वो लोग के जो ये तासुफ़ का इज़हार फरमाते पाए गए हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर, जानता हूँ नाम नहीं ले रहा बावजूद, कि अगर ये भाई का ज़माना होता तब हम देखते, तो मेरे भाई ये भाई का ज़माना नहीं है। आपको यही तो बताना मकसूद है इन प्रोग्रामों के ज़रिए। आज हम बात करेंगे सबसे पहले उस मुत्तहदा कौमी मूवमेंट इन्वर्टेड कॉमाज मदफून की, जिसे अपनों ही ने इतना ज़्यादा लूटा कि गैरों की ज़रूरत कभी कम ही पेश आया करती थी। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हमेशा उस एक सुराख से डसी गई जिससे वो समझती थी कि उसे नहीं डसा जाएगा। ये सुराख क्या था, ये लोग कौन थे? इससे पहले ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए उन लोगों का माजी। ये वो माजी है जिसे मैं ना दागदार कहूँगा ना बहुत खुशाइन। इसका फ़ैसला एपिसोड के बाद में करेंगे कि वो माजी था क्या। ये वो वक्त था कि जब ये लोग अल्ताफ़ भाई के नाम से चिढ़ा करते थे, और अल्ताफ़ भाई को इन्होंने क्या कुछ नहीं कहा। ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए, दिखाएं जी। रोती है शाम देवा के आंगन में बैठकर, इब्लीस रक्स करता है लंदन में बैठकर। अब आप देखिए पापी पेट इंसान से क्या क्या कराता है। उसके बाद वही इब्लीस उसी इब्लीस के चरणों में जाकर बैठे, और किस तरह बैठे कि कोई दूसरा होता तो मेरे ख्याल राही मुल्क अदम होने पर फौकियत देता। ज़रा दिखाइए जी, किन अल्फाज में, किन खुशामद पसंदाना अल्फाज में माफ़ी मांगी गई थी। मैं बल्कि यहाँ मौजूद दीगर साथी भी तहरीक के एक एक बुजुर्ग, माँ, बहन, बेटी और नौजवान साथियों से अपनी साबका गलतियों और कोताहियों की माफ़ी चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि आप हम सबको माफ़ करके तहरीक के अदना सिपाही की हैसियत से अपना किरदार अदा करने का मौका देंगे। हम पहले भी कायदे तहरीक अल्ताफ़ भाई के सिपाही थे और आज भी हैं और आइंदा भी रहेंगे, और इन्हीं गलियों में पल बढ़कर जवान हुए थे जहां आज खड़े हैं। हमारी संगीन गलती ये थी कि हम तीसरी ताकत के बहकावे में आ गए, जिससे तहरीक की कौस को शदीद नुकसान पहुंचा। इंटरटेनमेंट का सफ़र जारी है। अब आपको दिखाते हैं कायदे तहरीक की छत्र छाया में, उनकी शरण में, उनकी पनाह में आने के बाद, उनके हाथ पर बैत कर लेने के बाद, जिस वक्त आमिर खान साहब मेरे साथ मेरे बिल्कुल सामने बैठे थे और मैं उन्हें नजराने अक़ीदत पेश कर रहा था, उस एक एपिसोड का एक मुख्तसर सा वीडियो क्लिप जिसमें आमिर खान साहब से मैंने जो पूछा उसका जवाब जो उन्होंने दिया, उसके ऊपर मैं बाद में आऊँगा। पहले ज़रा उनका जवाब मुलाहिज़ा कीजिए। आमिर साहब, एक माफ़ी, तमाम चीज़ों की सफाई, सही है, जस्टिफाइड है? बिल्कुल जस्टिफाइड। हाउ कम? आपके दीन ने आपको एक तरीक़ा दिया है। पहली बात तो ये कि मैंने किसी को जाकर नुकसान नहीं पहुंचाया, ज़ाती तौर पर किसी को कत्ल नहीं किया, किसी का खून नहीं बहाया। फिर भी जो भी हमारे किसी भी अमल से एक तवील अरसे में जो भी नुकसानात हुए, उसको मैं अपने आप को ज़िम्मेदार समझता हूँ कि हमारे किसी अमल की वजह से ये नुकसानात हुए।
यानी बराह रास्त मेरे हाथ से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा और ना मैंने कभी किसी को आज तक कोई नुकसान पहुंचाया, लेकिन फिर भी मैंने ज़िम्मेदारी कबूल की और उन तमाम लोगों के सामने अपने आप को पेश कर दिया। इसके बाद एक और क्लिप था, इसी में कंटिन्यूएशन है, अगर आपके पास वो मौजूद है ज़रा दिखाइए, जिसमें मैंने ये कहा था कि इस बात की क्या गारंटी है कि सुबह का ये भूला दोबारा अपनी असास नहीं भूल जाएगा। अगर आपको सुबह का भूला मान भी लिया जाए तो इस बात की क्या गारंटी है कि ये भूला शाम को दोबारा घर नहीं भूल जाएगा? इस बात की कोई गारंटी नहीं है और आप किसी की भी कोई गारंटी नहीं दे सकते। ये था हासिल गज़ल। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सुबह का ये भूला एक बार फिर अपनी असास, अपनी असल मंजिल को नहीं भूल जाएगा और एक बार फिर वही हुआ जो इत्तेफाक से 1990s में हुआ था। इस बार फिर वही हुआ और इस बार भी ऐसे एक पूरी कार्नेज का सेंट्रल कैरेक्टर थे आमिर खान साहब। मैं उन पर किसी किस्म का कोई बहतान नहीं लगा रहा, लेकिन मैं सिर्फ शुकूक व शुबहात का इज़हार कर रहा हूँ कि मुझ पर किसी किस्म का तबर्रा भेजने से पहले अपनी सफ़ों में देखें आपके जो मसीहा, आपके जो रहनुमा हैं, कहीं उन्हीं का डाला हुआ, उन्हीं का बोया हुआ वो बीज तो नहीं है जिसके पौधे के नीचे आज आप बेआराम और बेसुकून हो रहे हैं। ये तो थी आमिर खान साहब की बुराइयाँ। अब आमिर खान साहब की एक बहुत अच्छाई, बहुत बड़ी ज़बरदस्त अच्छाई, जिस पर उन्हें यकीनन निशान इम्तियाज़ तो कम से कम मिलना ही चाहिए, जो उन्होंने अपनी ही पार्टी के बल्कि अपनी ही कौम के कुछ ब्लैक शीप्स के बारे में कुछ प्यारी प्यारी बातें की थी और वो भी एक जलसे में ज़रा दिखाइए। 185 से जायद कारकुनान जिनकी जमानतें हो गई हैं, लेकिन श्योरिटी के लिए जमानतों के पैसे जमा कराने के लिए हमारे पास रकम नहीं है, हम उनको नहीं निकाल पा रहे हैं। लंदन और अमेरिका में बैठ के बहुत दावे किए जाते हैं, ये बाबर गौरी जिसकी अरबों की जायदाद अमेरिका के अंदर मौजूद है, 31 से जायद पेट्रोल पंप है, क्या उसके बाप ने विरासत में अमेरिका के अंदर ये छोड़े थे? बाबर गौरी क्यों नहीं गिरफ्तार होता? वासिया जलील क्यों नहीं गिरफ्तार होता? मुस्तफा जीनाबाजी क्यों नहीं गिरफ्तार होता? क्यों नहीं आता पाकिस्तान अपने मजलूम कारकुनान के साथ खड़े होकर ऐलान करने के लिए? यही रोना मेरा भी है कि बाबर गौरी क्यों गिरफ्तार नहीं होता। लेकिन मसला ये कि बाबर गौरी गिरफ्तार हो गया तो उसकी जो जमा पूंजी है, जो उसने मस्जिद में दरियाँ बिछा बिछा करके और नेकोकारी के काम कर कर के कमाई है, वो कहाँ चली जाएगी? अब आपको दिखाते हैं महाजिरों के मौजूदा कायद और उस वक्त के मेरे ख्याल डिप्टी कन्वीनर थे, उनकी इल्ज़ाम तराशियों पर मबनी एक चश्मकुशा वीडियो। उसके बाद फिर मैं इसकी कंटिन्यूएशन पे आऊँगा। ज़रा दिखाएं जी ANP के बारे में क्या नादिर ख्यालात रखते थे फारूक सत्तार साहब। जैसा कि आपके इल्म में है कि कल बरोज जुमा कराची के इलाके गुलिस्तानी जौहर के यूनिट B में MQM के जिम्मेदारान व कारकुनान यूनिट ऑफिस पर अपने रोजमर्रा के तंजीमी काम में मसरूफ थे कि गाड़ी पर सवार ANP के मुसल्लह दहशतगर्दों ने वहां हमला किया और कारकुनों पर जदीद खुदकार हथियारों से अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में MQM के 7 कारकुनान शदीद जख्मी हो गए। ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी उस दौर में जो फारूक सत्तार साहब ने की, ऐसी मुतअद्दिद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आज भी यूट्यूब पे मौजूद हैं। अब आपको सुनाते हैं शाही सैयद साहब का एक मजमे आम में खिताब करते हुए मुहाजिरों यानी भैया लोगों को उनकी ज़ुबानी नजरान अक़ीदत जो उन्होंने उस वक्त कहा और उसके बाद फिर उनसे एहतसाब किसी और ने किया या ना किया, लेकिन मैंने तो अपने प्रोग्राम में किया, जिसकी झलक आप आगे चल के देखेंगे। ज़रा दिखाएं जी। और जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो ये हमारे भैया लोग पनाह लेने के लिए इधर आइए, पनाह गज़ीन है। हम इसको पश्तो जुबान में पनाह गज़ीन के पनाह लेने वाले हैं। हिंदुस्तान में जूते कहाँ के? जूते खाने वालों, जब वहां न बच सके पनाह लेने के रह गए। बुनियादी शर्म जिसके पास भी हो और अगर वो जुमला ये सुन ले तो उसकी 7 नस्लें बुग़्ज़ अपने दिल में रख लेंगी उस एक शख्स के बारे में जिसने ये जुमला कभी ख्वाब में भी बड़बड़ाया हो। जूते खा के हिंदुस्तान से निकाले गए। अब आपको दिखाते हैं हमारी पापी सियासत का वो मकरूह चेहरा जिसमें फारूक सत्तार
ANP के शाही सैयद साहब और दीगर रहनुमा एक ही मसनद पर बैठकर आवाम को बेवकूफ़ बनाने की शाहाना कोशिश कर रहे थे। दिखाएं जी। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब, शाही सैयद साहब और जो इनके रुफ़क़ा हैं, उनकी आमद का मकसद भी यही है कि उन साजिशी अनासर को ये बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया जाए, लाउड और क्लियर, जो इब्तदान इस शहर के अमन को तबाह और बर्बाद करना चाहते हैं और अपनी शरपसंद और शरंगेज इश्तिआल अंगेज कार्रवाइयों से यहाँ पर तशद्दुद को हवा दे रहे हैं। तो एक वाज़ेह पैगाम हम उनको देना चाहते हैं कि जो लोग ये काम कर रहे हैं वो हम में से नहीं हैं। वो हम में से नहीं है। वो अब तक चैनल ने भेजे थे, वो आरफीन सिद्दीकी के परवरदा थे। फारूक सत्तार का और शाही सैयद का उससे कोई लेना देना नहीं था। आप बात करते हैं महाजिरों की, क्योंकि आपको उनसे वोट लेना है, बेवकूफ़ बनाना पड़ता है, मजबूरियां आपकी मैं समझता हूं, लेकिन मेरा वोट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसलिए मैं बात करूंगा वो जो हुआ है, जो साबित है, जो सबूत मौजूद है, जिसका ये वो शाही सैयद था जिससे आपने तो कुछ नहीं पूछा। आप तो मेरे ख्याल है ज़रूरतों के समंदर में गौतज़न थे। आप दिखाइए जी वो क्लिप जिसमें मैंने शाही सैयद साहब का इनकाउंटर किया था। ANP को कराची में लैंड ग्रैबिंग का ठेका किसने दिया है? 1 इंच ज़मीन भी एक भी कब्जा कर ही नहीं सकती। सारे अल्लाह के वली ANP में? अल्लाह के वली नहीं है। कल तक जो शाही सैयद 50-50 रुपए में वाटर पंप से लालू खेत की सवारियां उठाता था, आज लाखों रुपए की गाड़ियों में घूमता है। मैं समझता हूँ कोई बड़ी गुनाह नहीं है, सवाब है और काम है। एक पर्सनल सा सवाल पूछ लूँ आपसे? अभी तक तुम क्या पूछ रहे थे? अंग्रेजी में छुट्टी की दरखास्त लिख लेते हैं आप? मुझे छुट्टी की जरूरत ही नहीं। जो लीडर अंग्रेजी में छुट्टी की दरखास्त नहीं लिख सकता, वो कौम को मसाइल का हल क्या देगा? इनके साथ आपने की थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस और मैंने किया इनकाउंटर। आपके दाईं तरफ बैठे हुए थे जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब, जिनसे उस वक्त आंख में आंख डाल करके बात करते हुए इंसान को कम से कम 2 अदद गोलियों की ज़रूरत पड़ती थी, और वो भी क़ुव्वत बख्श। देखिए उनका मैंने क्या असर किया था, दिखाओ भाई। सारे लोग ये बात ज़रूर जानना चाहेंगे कि महाजिरों को भूखा नंगा दर्जा देने के बाद अचानक आफाक अहमद इतने प्यारे कैसे हो गए कि आप उनको जो गोद ले लिया और आप उनको सुनाए कि रीलॉन्च करने जा रहे हैं? महाजरों का जहां आपने जिक्र किया, मैंने महाजिर या उर्दू स्पीकिंग के बारे में ये चीज़ नहीं कही थी भूखा नंगा। मैं बार बार ये कह चुका हूँ, मेरे घर में उर्दू स्पीकिंग लोग हैं, आधा मेरा ख़ानदान उर्दू स्पीकिंग है, तो मैं अपने को मलाइन बैठ के नहीं कर सकता। मैंने उन लोगों के लिए कहा था जिन्होंने दीवारों पर लिखा था सिंध को डिवाइड करने के लिए और पाकिस्तान जो तोड़ना चाहते हैं उनके लिए। सीधी बात यह है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के लिए मैंने कहा था, और मैं आज भी कहता हूं कि वो लोग भूखे नंगे आए थे और भूखे नंगे हैं आज तक, जो कराची का खून पी रहे हैं और कराची को चूस रहे हैं। और इन्हीं के साथ बैठ करके आप मेरा ख्याल है कि खुशकुन किस्म की वो बातें कर रहे थे जो अभी हमने अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पे मुलाज़ा की। नाज़रीन, बातें तो बहुत हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है प्रोग्राम में एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक पे जाने का। ब्रेक से वापस आएंगे तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पर तबर्रे का सिलसिला एक बार फिर शुरू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। कद से बड़ी छलांग लगाने के लिए बुज़ुर्गों ने मना किया है, लेकिन बहरहाल जब व्हेन इट कम्स टू मुत्तहदा कौमी मूवमेंट तो कौन सोचता है। फारूक सत्तार साहब ने अपनी इस्तिताअत, बल्कि अदम इस्तिताअत के बावजूद भी मुत्तहदा लंदन को चैलेंज दे दिया है। उन्होंने फरमाया कि फ्री कराची मुहिम को हम नाकाम बना देंगे। साथ ही साथ उन्होंने डॉक्टर नदीम नुसरत के भी लगते लिए हैं कि वो अमेरिका में बैठकर जो है और वो अगयार के दामन में बैठकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुशगाफियाँ कर रहे हैं। उन्होंने कहा नदीम नुसरत या जो कोई भी ये कर रहा है, अपने कायद का नाम लेते हुए मेरे ख्याल है उन्हें ज़रा शर्म आ रही थी। क्या कुछ कह रहे थे, ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। कराची को मुल्क से अलहदा करने या आज़ाद कराने की कोई बात करे और साजिश करे तो मैं ये बात यहाँ पर रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूँ कि MQM पाकिस्तान ऐसी हर साजिश के सामने सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर आएगी और ऐसी साजिश को हम नाकाम बना देंगे। सीसा पिलाई दीवार, मेरा ख्याल है अजीब लतीफ़ेबाजी की महफिल थी, मेरा ख्याल है प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी। ये जो पर्टिकुलर मुहिम है जिसके बारे में हम अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में बात भी कर चुके हैं, जिसमें लंदन में ये टैक्सियाँ वगैरह चलवाई गई हैं, ज़ाहिर है कि इसके पीछे कायदे तहरीक के अलावा और कौन था, और कायदे तहरीक के पीछे कौन हो सकता है मां सिवाय ख़ुद बरतानिया के, ख़ुद भारत के। एक आर्टिकल है, अमेरिका में पाकिस्तान मुखालिफ इश्तिहारी मुहिम
इश्तियाक बेग साहब मारूफ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और इस वक्त हुक्मरान जमात के करता धरता भी हैं। उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, उसमें से एक छोटा सा कोट आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इत्तलात हैं कि अमेरिका में मुकीम MQM के साबिक वफाकी वज़रा और सीनियर रहनुमा जो मुशर्रफ दौर में अरबों रुपए लूट कर अमरीका फ़रार हो गए थे और अब वहाँ जिलावतनी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, पाकिस्तान मुखालिफ इश्तिहारी मुहिम में मुलव्विस हैं। ये बात काबिल ज़िक्र है कि कुछ माह कबल अमरीकी कांग्रेस के रुकन डैना, बहुत मुश्किल सा नाम है, ने अपने दीगर साथियों के हमरा लंदन में बानी मुत्तहदा से मुलाकात की थी। 4 घंटे से ज़ायद जारी रहने वाली इस मुलाकात में लंदन में मुकीम अलहदगी पसंद रहनुमा खान ऑफ कल्लात सुलेमान दाऊद भी शरीक थे। वाज़ेह रहे कि डैना व्हाटएवर को पाकिस्तान दुश्मन तस्वुर किया जाता है, जिन्होंने 2016 में पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क करार दिलवाने के लिए अमरीकी कांग्रेस में बिल पेश किया था। मतलब ये ज़्यादती थी। अल्ताफ़ हुसैन के साथ बैठ गया, मुल्क दुश्मन तो हो गई, इसमें क्या रोने पीटने की बात है। दूसरी बात, ये जिन रहनुमाओं के बारे में बात हो रही है, साबिक वफाकी वज़रा, इसमें बाबर गौरी का नाम नहीं है, अंडरस्टूड है। आदिल सिद्दीकी का नाम इसमें नहीं होगा, अंडरस्टूड है। आदिल सिद्दीकी कौन है? साबिक वज़ीर ट्रांसपोर्ट। इन्होंने क्या किया? इनका वलीमा था, वलीमे के पैसे कहाँ से आए? इन्होंने तमाम ट्रांसपोर्टर्स को जूते मार के उनको 24 घंटे का टाइम दिया। ये पूरा मीडिया इस बात को जानता है, बोलने की हिम्मत अगर ना ला सकें तो मैं थोड़ी सी दे देता हूँ। आदिल सिद्दीकी साहब ने जो इस वक्त अपने डायलिसिस के इलाज के लिए, क्योंकि बहरहाल अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं, बहरहाल अल्लाह ताला उन्हें शिफा अता फरमाए। आदिल सिद्दीकी साहब का वलीमा था। आदिल सिद्दीकी साहब ने कराची के ट्रांसपोर्टर्स की गर्दन पे हाथ रखा और उन्हें कहा कि लाते हो या नहीं। ताज मेडिकल कॉम्प्लेक्स और इधर उधर जितनी जगहों पे गैर कानूनी बसों के अड्डे हैं, उन तमाम ट्रांसपोर्टर्स की गर्दन पे हाथ रख करके इन्होंने ज़ाहिर है कि वलीमे का खर्चा निकाला। ये आदिल सिद्दीकी कौन है, ये मैं आपको बताता चलूँ। इसमें आदिल सिद्दीकी आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे। आदिल सिद्दीकी मेरे ख्याल है अपने घर के बाहर भी नज़र नहीं आते होंगे, जो उनके कारनामे हैं। ये वो हैं जो एक मल्टीनेशनल कंपनी, ये मैं फर्स्ट हैंड नॉलेज दे रहा हूँ, इट कांट बी चैलेंज्ड। ये एक मल्टीनेशनल कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ये एक मल्टीनेशनल कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर को टेलीफोन करते हैं और उससे कहते हैं आप हमारी पार्टी को 1 करोड़ रुपए का चंदा देते हैं या नहीं। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। हमें अवाम की फलाह बहबूद के मंसूबे चलाने हैं। जाहिर है कि इसमें कायदे तहरीक की फलाह बहबूद, वो जो इतनी फलाह उनकी हुई है वहाँ बैठ करके कुर्सी पे बैठे बैठे, इसमें ऐसे ही अरबों करोड़ों रुपए आए हैं। और कहाँ से आए? मस्जिद की टोपी बेच के तो उन्होंने ये सब कमाया नहीं था, ना ही मिसवाक। ये फर्स्ट हैंड नॉलेज है। अब आप पूछिए कि मैं कहाँ था? मैं उस चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के बिल्कुल सामने बैठा हुआ था और मेरे साथ एक और हस्ती थी जो इस वक्त बैठी सुन रही होगी और यकीनन मुस्कुरा रही होगी। ये वही हस्ती थी जिसने आज से तकरीबन 2 दिन पहले मुझे टेलीफोन करके और मुझे मेरे प्रोग्राम्स पर मेरी पीठ भी थपकी, और जो इस वक्त मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की टॉप ब्रास, मौजूदा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की टॉप ब्रास में एक अहम हैसियत रखते हैं। लेकिन मैं जानता हूँ कि वो शरीफ आदमी हैं और अपना नाम लेने से उन्होंने मुझे मना किया था। सर देखिए, आपसे वादा मैं निभा रहा हूँ, आपका नाम कहीं भी नहीं आया। मुत्तहदा के मौजूदा कायद ने अपने बयान में, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहलियाने कराची को एक नया लॉलीपॉप भी दिया। उन्होंने फरमाया कि आप घबराइए मत, अगले 5 बरस आपकी तरक्की और खुशहाली के। भाई इनको दिखा दो यार, अल्ताफ हुसैन क्यों दिखा रहे? उन्होंने आवाम को एक नया लॉलीपॉप दिया कि अगले 5 बरस आपकी तरक्की और खुशहाली के। तो यहाँ मुझ जैसे तमाम कूड़ मगज़ और कुन जहन ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि अगर हमें अगले 5 साल का ही लॉलीपॉप देना था तो ये जो आप अभी हलवा खा रहे हैं ये किसके नाम पे? और वो जो 30 साल आपने मज़े किए हैं वो किसके नाम पे? मिनिस्टर ओवरसीज़ थे आप। मुझे वो मत दिखाइएगा कि आप PIB में रहते हैं। मैं इन टोपी ड्रामों से वो नहीं आता, मैं उन एंकर्स में से नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं उन एंकर्स में से भी नहीं हूँ जिन्हें आपकी पार्टी ने बनाया। और आपको पता है मैं किन एंकर्स की बात कर रहा हूँ। मीडिया मैनेजमेंट विंग के लोग ज़रूर जानते होंगे कि मैं किन एंकर्स की बात कर रहा हूँ। अब न क़ुव्वत है न इक़्तिदार। क़ुव्वत तो नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। क़ुव्वत तो नहीं है। क़ुव्वत क्यों नहीं है? सबसे पहली बात ये, इसलिए कि आपने महाजिरों को, इनकी बात करते हैं आप, इलेक्शन से पहले आप महाजिर हो जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर महाजिर हमदर्दी का वोट भी तो चाहिए। मैं उस वक्त से महाजिर हूँ जब से मेरे वालिद साहब ने वाघा बॉर्डर, खोखरा पार, मुनाबाव स्टेशन से यहाँ पाकिस्तान में कदम रखा था। मैं उस वक्त से महाजिर था, फिर मैं पाकिस्तानी हुआ। आप तो ना महाजिर है ना आप पाकिस्तानी है, आप तो पता नहीं क्या है। इलेक्शन से पहले आप ताक पे रखा हुआ महाजिर का सर्टिफिकेट साफ करते हैं, झाड़ते पोंछते हैं, उसके बाद उसको गले में लटका करके गली गली वोट मांगने निकल जाते हैं। और हमारे लोगों की हिमाकत देखिए, हमारे लोगों की आप हिमाकत देखिए कि वो एक बार, हर बार की तरह हर बार वो आपके झांसे में आते हैं। मैं इस गुनाह में कभी शरीक नहीं रहा, मैं या मेरे अगले पिछले, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह
मुझे पता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब मुझे कटहरे में खड़ा करेगा तो मैं ये इस एक गुनाह से कम सीना चौड़ा करके ये कह सकता हूं, परवरदिगार ये गुनाह मुझसे नहीं हुआ। आपने महाजरिज्म के नाम पर लोगों को धोखा दिया। आपने लोगों को उस वक्त से धोखा देना शुरू किया जब मैं 6ठी क्लास में पढ़ता था। आपने पहले कहा कि हम मैसूर पाकिस्तान को यहां लाके बसाएंगे, बसाया। आप कहते थे कोटा सिस्टम का खात्मा, आपने कोटा सिस्टम का खात्मा किया। आप हक परस्त अपने को कहा करते थे। वो तमाम चमचे, वो तमाम खुशामदी एंकर्स, वो तमाम चमचे, वो जो कॉलम निगार बनते हैं, अक्सरियत, तमाम नहीं, उसमें एक्सेप्शनल ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिन पर कुर्बान जाने को दिल चाहता है, एंकर्स पर भी और सहाफ़ियों पर भी, जो उस वक्त भी सच बोलते थे, जो आज भी सच बोलते हैं। आपने लोगों को क्राफ्ट किया। आपने मीडिया मैनेजमेंट विंग इसलिए रखा ताकि आपको लोगों को खरीदो फरोख्त में आसानी हो। वासे जलील क्या करते रहे आपको नहीं मालूम, नाम ले रहा हूं। कमर मंसूर क्या करते रहे आपको नहीं मालूम। आपकी इस वक्त की मीडिया मैनेजमेंट कमेटी क्या झक मार रही है आपको नहीं मालूम। ये आ गए मौसूफ गुलिस्तान जौहर। आमिर खान साहब कह रहे थे, मुझे नहीं पता, गुलिस्तान जौहर में करोड़ों का घर किसी गरीब के ठेले में पंचर लगा लगा करके इन्होंने करोड़ों का घर बनाया था। कौन से ऐसे अमाल थे इनके। ये आ गए कमर मंसूर साहब, लोगों को धमकाने में इनका रिकॉर्ड है। ज़्यादा बात करेंगे तो मैं ऑन एयर फिर बहुत सारी कुछ बातें खोलने पे मजबूर हो जाऊंगा। कुछ मुकदमे भुगत रहे हैं, कुछ मुकदमे फिर मजीद मामलात आगे पीछे हो जाएंगे। लेकिन अगेन वही वाली बात है कि चाय पिद्दी का शोरबा। आज जो दिन आपके ऊपर आया है ये कहीं बाहर से किसी ने भेजा नहीं है आपके लिए तोहफतन। ये आपके अपने अमाल बदअमालियाँ थी जो आपको लेके डूब गई। कहाँ है वो एंकर जो आपने बनाए थे अपनी सफाई के लिए, वजाहतें पेश करने के लिए, बुलाइए ना। लेकिन उनको भी पता है कि डूबती हुई कश्ती में बैठना हिमाकत होती है और वो इतने अहमक नहीं है कि वो आपके साथ आकर के और तबर्रे के इस खेल में शरीक हो जाएंगे। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ प्रोग्राम में एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक का। तो वापस आएंगे तो नजराना अकीदत पेश करेंगे उस एक हस्ती को जिसका नाम है मेयर कराची, जिसका ओहदा है मेयर कराची और जिसका नाम है वसीम अख्तर। क्या कुछ होगा इनके साथ ये जानने के लिए आपको ब्रेक के बाद हमारे साथ रहना पड़ेगा। ब्रेक पे जाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इख्तितामी मरहले में दाखिल हो गए हैं। यहाँ हम बात करेंगे कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ नामी उस इदारे के बारे में, जिसे जब बनाया गया तो ये इदारा था, ये नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में बनाया गया था। दिखा दें भाई 70-30 पे। नेमतुल्लाह खान साहब को इस बात का क्रेडिट जाता है, जो कि मेरे मामूल नहीं लगते, कि जिन्होंने ज़ाहिर है कि आवाम के ही पैसे से घर बेच के तो लाई नहीं थे, वो आवाम के पैसे से इन्होंने बहरहाल एक तीर मारा, एक और तीर मारा, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ का तोहफा दिया ताकि कार्डियोवैस्कुलर हॉस्पिटल पर जो बोझ आता है मरीज़ों का उसमें अफाका हो सके। आज इसकी हालत ये आपके सामने। ये हालत नेमतुल्लाह खान साहब के जाने के बाद से शुरू हो चुकी थी, कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नेमतुल्लाह खान साहब के बाद जो उनके पेशरो थे मुस्तफ़ा कमाल साहब, ज़ाहिर है कि वो उस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में शामिल थे, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का एक अहम हिस्सा थे और ज़ाहिर है कि उन्हें माँ सिवाय गवर्नर कोई और अल्ताफ़ हुसैन कोई और अहकाम दे नहीं सकता था। ये सब कुछ उनकी नाक के नीचे उनके जानते बूझते होता रहा। ये वो इदारा है जिसे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने मुस्तफ़ा कमाल साहब के जानते बूझते बर्बाद कर दिया। ये सियासी अखाड़ा बना दिया गया था। ये जब अस्पताल बनाया गया था तो वहाँ दवा भी फ्री थी, इलाज भी फ्री था, ना इंतज़ार की ज़हमत उठानी पड़ती थी, इज़्ज़त नफ्स भी मरीज़ों की महफूज रहा करती थी। लेकिन उस वक्त जब नेमतुल्लाह खान साहब थे और उसके बाद के अदवार में फिर हालत ये हुई जो इस वक्त आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो खैर कुछ भी नहीं है। अल्लाह ना करे कभी किसी को वहाँ जाने की ज़रूरत पड़ जाए, तब उसे पता चलेगा कि आरफीन सिद्दीकी कितना सच कह रहा है और कितना गलत कह रहा है। इसका अंदाज़ा मुझे कब हुआ, अब आप ज़रा मज़े की बात सुनिए। इसका अंदाज़ा मुझे उस वक्त हुआ कि जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, एंकर तो था लेकिन स्ट्रगल कर रहा था। ज़ाहिर है कि इसमें मुत्तहिदा की या दीगर लोगों की कोई ना उस वक्त अल्लाह का शुक्र है मदद शामिल थी, ना आज शामिल है। इसीलिए मैं इतना मुंह चढ़ा भी हूँ, ज़बान दराज भी हूँ। जब मुझे ECG की ज़रूरत पड़ी, जी हाँ मैं अपनी बात कर रहा हूँ, इस जवान उम्र में जिसका मुझे गुमान है कि मैं जवान हूँ, जब मुझे ECG की ज़रूरत पड़ी और जब मैं वहाँ गया और वहाँ जो कुछ भी मैंने देखा, जब मैंने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की नाक के बाल एक इंतहाई अहम तरीन लीडर को टेलीफोन करके उनसे ये सब बताया कि सर वहाँ ये सब कुछ हो रहा, तो उन्होंने कहा मियाँ तुम वहाँ क्या करने गए थे? तो मैंने बताया सर 2 महीने की तनख्वाह रोक लिए, ज़ाहिर है कि मैं और कहाँ जाऊँगा।
ये फर्स्ट हैंड नॉलेज है जो मैं अपनी आंखों से देख करके आया। वहाँ जितने मरीज थे उनमें से सिर्फ उन लोगों को देखा जा रहा था जिनके पास भाई लोगों की पर्ची थी। रिसेप्शन पे चले जाएं, अल्ताफ भाई आपका मुंह चढ़ाते नजर आते थे। गटर के ढक्कन पे ये वो कौम है कि जो महाजिर कौमी मूवमेंट या क्या उसको नाम दें, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, उसका झंडा लगा करके और समझती है कि बस हमने अपना काम कर लिया। आपको कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ में दाखिल होने के बाद ये नहीं लगता था कि आप अस्पताल में आए, जब तक कोई आई हुई अल्लाह मियाँ की आवाज़ ना सुनाई दे। ये सब कुछ आप लोग को देखने का उस वक्त मौका मिलेगा जब आप अंदर दाखिल हो चुके हैं। अंदर घुसते घुसते कई मरतबा अल्ताफ हुसैन और उनके चमचे आपका सब्र आजमा चुके होते थे। एक SHO की भी शायद यहाँ ना सुनी जाती थी, लेकिन एक यूनिट इंचार्ज, और वो जो यूनिट इंचार्ज के पैर दबाता था, उसकी इतनी सुनी जाती थी कि आपकी सोच है। अब इस मौजू पर मैं बात क्यों कर रहा हूँ? KIHD को मियारी अस्पताल बनाएंगे, ये किसने कहा है? ये मेरी आंखों के नूर वसीम अख्तर साहब ने कहा है। मेरा ख्याल है कि अगर लोगों को कोसने से किसी की अल्लाह माफ़ करे माज़अल्लाह मौत होती थी तो इनकी विकेट तो डाउन थी अब तक, जितना इनके बारे में मैं अब कह चुका हूँ। लेकिन आज़म इतना ढीठ इतने कि इनको पेट में भी दर्द नहीं हुआ। KIHD को मियारी अस्पताल बनाना था मेरे भाई, तो इसको बर्बाद क्यों किया? इब्ने अल्ताफ भाई, ज़रा पूछिए उन चमचों से, उन गुर्गों से जो गुटखा खाकर पार्ट टाइम में लड़की छेड़ने के अलावा वहाँ जाकर के ड्यूटी देते थे। ये बात ऑब्जेक्शनेबल ज़रूर है, लेकिन ऐसा होता है, हर आदमी जानता है। केस कोई नहीं हो सकता, चैलेंजेबल बात ही नहीं है। आपने कौम को वो क़यादत दी जो गुटखा भी बनवाती थी और बिकवाती थी, और आज भी ये काम कर रही है। आपके MNA और MPA पथारे भी लगवाते थे। और मज़े की बात, आपकी ये खबर थी कहाँ चली गई जिसमें आप फरमाते हैं कि गैर कानूनी या कानूनी पथारे नहीं लगने दिए जाएँ। लालू खेत में तबलीगी जमात पथारे लगा रही थी, आप ही का नाजिम था ना, टाउन नाजिम उसामा कादरी और पता नहीं कौन कौन, यही लगवाते थे ना। आज कौन लगवाता है? जमात इस्लामी। ये तो आप ही की देन है हुजूर। कराची में एक सड़क साबुत नहीं है। लेकिन कराची का रोना बाद में रहूँगा, पहले इसकी बात कर लेते हैं। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ का हाल जो कुछ भी है, मेरी मत मानिए, खुद आवाम अपनी ज़ुबानी सुन लें कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ के बारे में आवाम की क्या आ रहा है। वगैरह खरीदने को बोलते हैं, लेबॉर्ट्री के लिए भी बोलते हैं कि आप जाके टेस्ट करवाएं, उधर जाओ तो वो भी पैसा मांगते हैं। बिल्कुल भी। तो हम तो ये समझ रहे थे कि यहाँ पे जो दवाइयाँ वगैरह होगी फ्री में मिलेंगी। गरीब आदमी जो है ना बहुत ज़्यादा नहीं करा सकता इलाज। अंदर जाके देखेंगे आप कहेंगे कि ये तो किसी झोपड़ी में आ गया, अस्पताल तो नजर ही नहीं आ रहा। नहीं है तो आप प्रैक्टिकल करके देख लें। ये है दस्तगीर वाले कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ का हाल। अब आते हैं 70-30 में, ज़रा दिखाइए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ का वो हिस्सा जो यहाँ शाह फैसल कॉलोनी में हमारे सीने पर मूंग दल रहा है। रात में एक इमरजेंसी हुई, बंदा अपनी माँ को लेकर के पहुंचा, पता चला गेट पे ताला लगा हुआ है। सिर्फ उस ताले में एल्फी नहीं थी, लेकर बेचारा भागा कार्डियो। मैंने जब पूछा कि ऐसा क्यों किया, कह रहा है भाई जब वहाँ मालूम किया तो पता चला कि रात में ही बंद होता है। ज़रा सुनिए साहब क्या बता रहे हैं। थोड़ी देर के फौरन वो बुलेट से भी नहीं उतारते हैं, तो बोलते हैं उधर ले जाओ डायरेक्ट बड़े कार्डियो। आमला भी सही नहीं है, और समझ लो यहाँ पर मशीनें है ही नहीं, कुछ भी नहीं अंदर। किसी काम का तो है नहीं, बताएंगे बंदे मर के जा रहे हैं, जिंदा तो हमने देखे ही नहीं। यहाँ पे हम खुद रक्शे चलाते हैं हम लोग। अच्छा। जो आते हैं इमरजेंसी जिन्हें आना है, किस लिए बोला हुआ ये भाई, ये उल्लू बना रहे हैं आवाम को, और क्या है बस। बंदे मर के जा रहे हैं लेकिन वोट फिर भी मुत्तहदा को देना। शाबाश जी शाबाश। एक दफ़ा फिर डसने के लिए तैयार हो जाओ। डसे जाने के लिए मेरे भाई, कभी मुत्तहदा के नाम पे, कभी किसी और नाम पे, कभी महाजिर कौमी मूवमेंट के नाम पे, कभी PSP के नाम पे, कभी किसी और नाम पे, फिर मेरे ही नाम पे। इस सादगी पे कौन ना मर जाए ए खुदा। वाकई सादगी तो है हमारी, जो हमें बार बार उन्हीं जगहों से डसवाती है जहाँ से हम यार कभी मुत्तहदा का कोई लीडर, खालिद मकबूल सिद्दीकी नाम लेके बात कर रहा हूँ, बीमार हैं, अल्लाह ताला उन्हें शिफा अता फरमाए, इलाज के लिए बाहर क्यों जाते हैं? आदिल सिद्दीकी पाकिस्तान में खून साफ करने के अमल को क्या कहते हैं भाई? डायलिसिस पाकिस्तान में नहीं होता। अल्ताफ भाई यहाँ हर दूसरे दिन यहाँ अब्बासी शहीद अस्पताल में लेटे होते थे। जब से वहाँ गए ऐसे सेहतमंद हुए कि इजराइल अलैहिस्सलाम भी अल्लाह माफ़ करे माज़अल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार मेरे मुंह में खाक पनाह मांगते हैं। कौन सी सेहत है भाई? एक आम आदमी को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है, और यहाँ लीडरों को नदीम नुसरत वहाँ टैक्सी चलवा रहा है कराची के लोगों को गम में। यार कोई खुदा का खौफ करो भाई। यहाँ होते हैं तो सियासत कर रहे होते हैं। अब आ जाइए एक इंतहाई अहम तरीन बात पर, क्योंकि मौजू लंबा है लेकिन गुफ्तगू। खबर बता रही है कि मेयर कराची वसीम अख्तर की जानिब से चाइना कटिंग और गैर कानूनी शादी वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक टास्क फोर्स बनाई गई थी, लेकिन बल्दिया उज़्मा की जानिब से सिर्फ बल्दिया टाउन में एक बड़ी कार्रवाई की गई जिसमें मुतअद्दिद शादी हॉलों को मसमार किया गया था। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्यों करेंगे भाई? अजीज़ाबाद में आप पागल हैं वो?
वो जवाब नहीं दे रहे उन्होंने MQM वालों को। उन्होंने ही तो इन पे एतमाद का इजहार किया था, इनकी नाअहली के बावजूद भी इनको मेयर बना दिया, हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया। मालिक लोगों के खिलाफ जाएंगे। KDA, KBCA, SBCA और इनके वो तमाम टुच्चे जो इनके महीने के ऊपर पैदा हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दी गई मोहलत के दौरान 35,000 रफाई चाइना कटिंग प्लॉटों पर होने वाली तामीरात में से सिर्फ 1600 के खिलाफ कार्रवाई की जा सकी। तर्जुमान KMC का कहना है कि महकमा इंसदाद तजावुज़ात ने रफाई प्लाटों पर कायम तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान बल्दिया टाउन में 50, शादी लॉन, कोरंगी में 4 और आराम बाग में 19 मकानात और 7 दुकानें गिराईं। अजीज़ाबाद में कोई शादी हॉल नहीं है मेरे भाई। अजीज़ाबाद में कार्रवाई नहीं होगी, मलीर में नहीं होगी, लांडी में नहीं होगी, लाइन्स एरिया में नहीं होगी, महाजिर डोमिनेटेड, उर्दू डोमिनेटेड एरियाज में कार्रवाई नहीं होगी। क्यों? अपने MNA और MPA के मैं पागल हूँ, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारूंगा। इतनी मेहनत से तो मैं MNA और MPA बनाऊँ माल खर्च करके। ये सारी कार्रवाइयाँ इधर उधर हैं, आई वॉश हैं। 30 सेकेंड रह गए, मेरे कानों में ये सदा आ चुकी है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, पाकिस्तान, लंदन, लालू खेत, वॉटेवर, जो इन्हें मेरा नजराना अकीदत। इसी के साथ यहाँ प्रोग्राम में वाइंड अप करने का वक्त हो चुका है। नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आमने सामने की टीम को इजाज़त दीजिए। कोई और मवाद अगर अगले सैटरडे तक आपने मुझे ना दिया तो कल इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी। बशर्ते ज़िंदगी फ़ी अमान अल्लाह।